बाबा साहब के हम अनुयायी, लेकिन जब बाबा साहब की जो शिक्षा है पंचशील और 22 प्रतिज्ञा, जब उस पर बात होती है तो उसको हम मन लगा के इसलिए नहीं समझने की कोशिश करते क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारी आदत में अभी शामिल है। जिस चीज से बाबा साहब ने दूर हट करके एक नए भारत का निर्माण करने के लिए, एक मानवतावादी समाज बनाने के लिए, जिसमें न कोई जाति हो, न कोई वर्ण का, न ऊंच नीच का भेदभाव हो, महिला पुरुष सभी मनुष्य बराबर हो, ऐसे भारत के लिए जो अभियान तथागत गौतम ने, राजा के बेटे थे, वो चाहते तो राजा रहते हुए भी प्रवचन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर कुछ लोग बाकी लोगों को तमाम जातियों में बांट करके यह कह रहे हैं कि तुम लोग नीच हो, तुमको अधिकार नहीं है। उस समय तथागत गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने देखा कि ये तो मनुष्य जाति के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सभी मनुष्य बराबर हैं, लेकिन धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर यह कहा जा रहा है कि ईश्वर ने आपको छोटा बनाया है, देवताओं की मर्जी है, उनके हिसाब से आप छोटा हैं। उन्होंने उस चीज को खारिज किया और सब चीज को खारिज करके एक नए धर्म का, एक नया जीवन शैली का, एक मानवतावादी शैली का प्रचार किया और बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं। और उसके लिए उन्होंने घर छोड़ा। माँ बाप के अकेले लड़के थे, पूरे राज सिंहासन को उन्होंने तिलांजलि दे करके और सन्यासी का वेश धारण किया और शिक्षा ग्रहण किया और अपना घर छोड़ा और पूरे देश में घूम घूम करके ढंग से बहस किया उन लोगों के साथ जो मनुष्यों के बीच जो है विषमता फैला है। वह बौद्ध धर्म को, बुद्ध धर्म को स्थापित किया, अब पूरे देश में फैला। लंबे समय तक, सम्राट अशोक के जमाने तक इस देश की 90% जनता बौद्ध थी। 10% को छोड़ करके वो सभी एक दूसरे को बराबर मानते थे, लेकिन वो 10% लोग पहले भी छल कपट से लड़े भिड़े थे। बुद्ध के पहले भी उन्होंने लड़ भिड़ करके, चाहे वो देवासुर संग्राम रहा हो जिसमें विष पिलाने का मामला रहा हो, चाहे तमाम लड़ाइयां रही हों, उन लड़ाइयों में छल कपट से उन्होंने जीता और जीतने के बाद वो लड़ाइयों को रोकने के लिए उन लोगों ने ईश्वर का नाम और धर्म का नाम लिया ताकि ये लोग अपने लड़ना बंद कर दें। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे देवी देवता उन्हीं के थे, बहुत सारे देवी देवता हमारे यहाँ के जो द्रविड़ लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जिसको राक्षस और दानव कहा गया, उन लोगों ने कहा। वो हम लोग, वो 90% जनता थी, अनार्य लोग तो यहाँ के मूल निवासी थे, उनके भी देवी देवताओं को उन्होंने हड़पा। वो ठीक है, वो अपनी देवी देवता की काली वगैरह की पूजा वूजा करते थे, जंगल में रहते थे, तो जैसा थे काले कलूटे वैसी देवी का भी निर्माण किया, उन्होंने पूजा पाठ करते थे। लेकिन उन सारे लोगों को भी उन्होंने हड़प करके उन्होंने लिखा, ये सारे देवता और सारे ईश्वर जो हैं, इनकी मर्जी से इस पृथ्वी पर जो है ये मनुष्यों के बीच छोटे बड़े बने हैं। कुछ लोग बड़े हैं, बाकी लोग छोटे हैं। और ऐसा इसलिए किया कि लड़ने वाले लोगों ने, तमाम हमारे पुरखों ने उस जमाने में यह मान लिया कि जब भगवानक बनावल कुल हो, जब देवता लोगन का बनावल कुल हो, तो लड़ने के काजल भाई ठीक है, मान ला खटिया पर से उतर जा, मारो तो सहला, भले जो कितनो बड़ा पहलवान रहा, 4 जने को उठा के पटक दा, कोल्हू ढकेल दा। नहीं कहानियां सुनते हैं आप लोग। कुछ लोग इतना बड़े बड़े पहलवान होते थे कि वो बल जो होती थी वो दोनों हाथ से उठा देते थे, लेकिन एक तो मरियल आदमी जो है बड़ी जाति का लाठी लेके आता था तो कांपने लगते थे और मार के चला जाता था। इसलिए उनको डर था कि अगर हम इनका मुकाबला करेंगे, इनके विरोध में करेंगे, खड़े होंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, इसलिए इनका आदर सत्कार करेंगे। उस चीज को भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने उस चीज को तोड़ा।
कहा कहीं कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी लोग अच्छा कर्म करें, एक मानवतावादी समाज बने। उसके लिए उन्होंने लंबी बहस किया उस जमाने के तमाम सन्यासियों से, तमाम साधुओं से, और उसमें वो जीते। उन्होंने जो संघ की स्थापना किया जिसमें भंते लोग ग्रुप में चलते थे, उन्होंने लंबी बहस किया और पूरी दुनिया में यह थम गया। लेकिन सम्राट अशोक के बाद और उसके पहले भी लड़ाई होती रही। सम्राट अशोक के जो अंतिम वंशज थे बृहद्रथ, उनकी हत्या होने के बाद पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो फिर से उन्होंने उस ब्राह्मण धर्म को, सनातनी अमानवतावादी धर्म को, उस अमानवती मनुवादी ब्राह्मणवादी विचार को फिर से प्रचार प्रसार किया और फिर से वो सारे लोग जो बौद्ध थे उन लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हम नीच हैं। और आज भी यह मान रहे। बाबा साहब जब थे तो पानी पीने तक की आजादी नहीं थी और बाबा साहब ने उसके लिए आंदोलन किया कि हमारा अधिकार है, हम पानी पिएंगे। उसके लिए उन्होंने लाठी खाया, मंदिर में जाने की कोशिश किया कि भाई मंदिर हमारा भी है, उसके लिए भी लाठी खाया, उनके लोग लाठी खाए। तब उन्होंने कहा कि अब यह जो धर्म है, ये जो ब्राह्मणवादी विचार है, ये जो सनातनी जहरीला जो विचार है जिसको धर्म का नाम दिया जा रहा है, ये धर्म नहीं है, ये नफरत का षड्यंत्र है, षड्यंत्र का एक कानून है। पहले तो उन्होंने कोशिश किया इस ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में सुधार हो जाए। मंदिर में क्यों गए, पानी का आंदोलन क्यों किया, हिंदू कोड बिल क्यों लागू किया? ये लोग सुधर जाएंगे तो ठीक है भाई, हमें दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं। चाची बैठा, जाने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने घोषणा किया, तब उन्होंने अध्ययन किया, जो अध्ययन उन्होंने किया था कि भारत में इन लोगों के खिलाफ शुरू से ही बुद्ध और महावीर, जैन, कबीर, नानक की एक लंबी परंपरा रही है। इन लोगों ने लगातार लड़ते रहे कि सभी मनुष्य बराबर है, मनुष्यों में जाति धर्म नहीं, जाति और वर्ण नहीं है, स्त्री पुरुष में नीचे बड़ा, पुरुष बड़ा नहीं है स्त्री से, स्त्री पुरुष दोनों बराबर है। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख लोगों को लेकर के बुद्ध धर्म की शरण में गए। कल 14 तारीख। हम लोग इसी मकसद से आए हैं कि हम फैशन के तौर पर अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती तो मनाते हैं, हम शादी भी फैशन के तौर पर कर लेते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है? आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं, अभी प्रतापगढ़ में दुर्गा जी की मूर्ति छूने पर एक आदमी को पीट पीट करके मार डाला। ये घटना मध्य प्रदेश में 80 का आदमी, छोटी जाति का आदमी घोड़े पर चढ़ करके बारात नहीं जा सकता। वो सिपाही था, अधिकारी था, फिर भी पुलिस लगा के बारात निकालनी पड़ी। मूछ रखने पर राजस्थान में हत्या हो गई। घड़े का पानी छू देने पर, बड़ी जाति के लोगों के घड़े का पानी छू देने पर उस लड़के को पीट पीट करके मार डाला। हाथरस में जो हुआ वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ, आप जानते हैं। अभी तमाम जगहों पर, दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में लिखा हुआ है कि यहाँ शूद्रों और महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, यानी छोटी जाति के लोग और महिलाएं नहीं जा सकते। ये तमाम घटनाएं अभी बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं क्योंकि इसको राज सत्ता द्वारा संरक्षण मिला। हिंदू राष्ट्र का मतलब सवर्ण हिंदू राष्ट्र, अपर कास्ट हिंदू राष्ट्र, ओबीसी का राष्ट्र नहीं, हिंदू एससी का राष्ट्र नहीं। ये तमाम घटनाएं जो घट रही हैं, ये घटनाएं घटने के बाद भी हम उनके तीज त्योहार पर, ये समाज जो ओबीसी एससी का है, जो कभी भी ये हिंदू नहीं रहा है, हिंदू मुट्ठी भर अपर कास्ट लोग हैं, उनका एक बनाया गया षड्यंत्र है। उन्होंने नाम दे दिया कि तुम भी हिंदू हो और भगवान की मर्जी है कि तुम हमसे नीचे हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, कार्यभार है, तुम ऐसा ऐसा करो, सेवा करो, स्वर्ग में चले जाओगे, हमारी सेवा करो। और वो हम करते चले आ रहे हैं और आज भी हम जयंती मना लिए, लेकिन क्या हम ईमानदार हैं?
जरा सीने पर हाथ रख करके सोचिए और सब लोग क्यों मनाते? या तो मनाना बंद कर दीजिए, या तो बाबा साहब की जयंती मनाना बंद कर दीजिए, जय भीम बोलना बंद कर दीजिए, अन्यथा जानने की पूरी कोशिश कीजिए और बदलने की कोशिश कीजिए पूरी तरीके से। बाबा साहब का जो संदेश है बुद्ध धर्म की शरण में अपने समाज को लेकर के आगे बढ़िए और पूरे देश को बौद्धमय बनाइए। तभी महिलाओं के साथ और जाति के नाम पर इस देश में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो जाति के नाम पर जो तमाम षड्यंत्र हो रहा है, जाति के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं, जाति के नाम पर जो तांडव हो रहे हैं, वो तभी बदलेंगे, तभी बंद होगा जब भारत देश का बड़ा हिस्सा ये बुद्ध की शरण में जाएगा। जब तक लोग ब्राह्मणवादी धर्म में रहेंगे, जब तक लोग हिंदू अपने को मानेंगे, तो क्यों आपको अपने बराबर मानेंगे? बताइए, कोई ओबीसी का आदमी क्यों मान लेगा अपने बराबर? लेकिन उसके बाद भी कल बाबा साहब का दीक्षा दिवस है, अशोक विजयदशमी को, उस दौरान जब 14, चाची थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब बाबा साहब बौद्ध धर्म का दीक्षा ले रहा, भगवान बुद्ध के शरण में गए रहा, तो वो समय 14 तारीख के दशहरा रहा, अशोक विजयदशमी। उसको रहने दीजिए, इधर सुनिए, ये जरूरी है, ये आपके भले के लिए है। लेकिन अब जो है, जो दशहरा है वो पूर्णिमा के चांद के हिसाब से पड़ता है, तो तारीख थोड़ा इधर उधर होती रहती है। लेकिन अशोक विजयदशमी पर दशहरा के दिन नागपुर में बड़ा कार्यक्रम था, अभी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में हुआ कि हम पूरी तरीके से बुद्ध की शरण में जाएं। ठीक है, सर्टिफिकेट में आप बने रहिए आरक्षण वगैरह लेने के लिए, वो अलग बात है, वो अलग मामला है। लेकिन जीवन में तौर तरीके में, पारिवारिक संस्कार में, रहन सहन में, अपने दिमाग से आप बुद्ध धर्म की अगर शरण में जाते हैं तो आपके परिवार का फायदा होगा, इस समाज का फायदा होगा, इस देश से जाति मिटेगी। बिना बुद्ध की शरण में गए जातियां नहीं मिटेंगी, और जातियां नहीं मिटेंगी तो महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना भी व्रत रख लें, जब तक आपका पति, आपका गांव समाज हिंदू मानसिकता में रहेगा, जब तक ब्राह्मणवादी सनातनी मानसिकता में रहेगा, महिलाओं को कतई अधिकार नहीं मिल सकता, चाहे जितना करवा चौथ रखे। आज करवा चौथ की तैयारी हो रही, सारे चमरौटियों में मैं अपने चमार बिरादरी से कहना चाहता हूँ, चमार के घर पैदा हुआ हूँ, तो मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप चंदा मांग के भैया मिठाई को बांटते हैं अंबेडकर जयंती पर? आप तो बदनाम कर रहे हैं, आप खुद बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पंचशील ग्रहण कीजिए, 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करिए, और आप फैशन के तौर पर जयंती मना रहे हैं, और फिर जिन चीजों को उन्होंने मना किया तो आप अपमान नहीं कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं उनकी ना। तो अगर मन में, आपके दिल में बाबा साहब और तथागत बुद्ध हैं, तो आज ही से संकल्प लीजिए। अभी राजेंद्र पाल गौतम बर्खास्त हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, एक बार फिर से ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें पूरे देश पर अपनी सत्ता के माध्यम से फिर से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और ऐसे दौर में अगर आप फैशन के तौर पर अंबेडकर जयंती केवल मनाना चाहेंगे, फैशन के तौर पर जयंती मना करके अपनी रस्म पूरा करना चाहेंगे, आप समझना नहीं चाहेंगे, तो केजरीवाल जैसे तमाम लोग आपको भजाएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आप तो खुद फोटो लगा के खुश होना चाहते हैं, तो वो भी लगा लेंगे। आप 22 प्रतिज्ञाओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो क्यों खड़े होंगे? वो तो भगत सिंह को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भगत सिंह ने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों, उन्होंने सीधे लिखा कि मैं नास्तिक क्यों, लेकिन वो हमारे इमोशन का, हमारे भावुकता का, हमारे जैसे उस दौरान काली को उन्होंने हड़प लिया, ये भी बाबा साहब सबको हड़पना चाहते हैं, उनकी गलत तस्वीर इस देश में फेंकना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। उनकी सही तस्वीर क्या है? ये पंचशील आदरणीय आचार्य जी ने बताया। बताइए, हमारे चमार बिरादरी, ओबीसी की मौर्य वगैरह, कुशवाहा वगैरह और यादव वगैरह, भले वो ब्राह्मण धर्म में है, लेकिन उसका एक हिस्सा मानता पंचशील अपने जीवन में, भले वो एक तरह बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं करता। लेकिन यहाँ जो पंचशील है, इसमें सूरा मेरे मज्जय, आप तैयार हैं छोड़ने को?
अरे उस दिन भी दारू पीते हैं आप जिस दिन बाबा साहब की जयंती होती है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कल के प्रोग्राम के लिए। कल 14 अक्टूबर है। हमारी योजना है कि हर घर पर पंचशील फहरना चाहिए और दिवाली की जगह 14 तारीख को दीपक जलना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख को बाबा साहब ने इस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए धम्म दीक्षा का संदेश दिया था। और हर घर में बैठ करके हम लोग पर्चा बांटेंगे। पंचशील इसमें लिखा हुआ है और 22 प्रतिज्ञाएं घर में बैठ करके, हिंदी में है, पाली में, दोनों में है। कोई भी किसी से पढ़वा करके, जैसे आप त्रिलोकीनाथ की कथा कहते थे, ये कथा के रूप में कहिए और आपस में चर्चा कीजिए और आपका परिवार सुधरेगा। हमारा क्या जाएगा, हम तो कह के चले जा रहे हैं। अगर पंचशील आप लागू कर ले जाएंगे, 22 प्रतिज्ञा अगर लागू कर ले जाएंगे, तो सबसे पहले आपका फायदा है। हमारा फायदा यही होगा कि यह देश बदलेगा। तो जैसी घटनाएं घट रही हैं ऊना से लेकर के, जैसी घटनाएं घट रही हैं इस देश में, उस घटनाओं पर रोक लगेगी। राजसत्ताएं झुकेंगी, सरकारें झुकेंगी। अगर आप फैशन करते रहेंगे, जो खुश रहेंगे कि अरे तो फोटो लगा के खुश है, चला हमारो फोटो लगा दे जा और चल जा जयंती पर भाषण दे आओ जा, चमरौटी में वोट मिल जाए। तो अभी हम लास्ट में 22 प्रतिज्ञा भी करेंगे। इसी पंचशील को, जो पंचशील है, उसको बाबा साहब ने जब दीक्षा लिया तो उस दौरान उसमें और सारी चीजें जोड़ करके उसको बड़ा बनाया। उसकी सख्त जरूरत तब भी थी और आज भी, कि तमाम जो पुराने विचार हैं, पुराने तौर तरीके, अगर उसको आप छोड़ेंगे नहीं तो आप अम्बेडकरवादी नहीं। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा लेने की बात किया। उसी प्रतिज्ञा को दिल्ली में लिया गया, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम पर आरोप आया है, उन्होंने इस्तीफा दिया। हम राजेंद्र पाल गौतम के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। हम गांव-गांव चाहते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाए। साल भर पहले पर्चा हम लोगों ने बांटा था। एक मीटिंग किया था हम लोगों ने जीएनपुर में, और साल भर पहले पर्चा बांटा था। और हर महीने में हम लोगों ने 2-3 त्योहार दिया है। अब कारवां चौथ की जगह ये पर्चा है ना, ये पर्चा हमारे पास है, इसमें हर महीने में 2-3 बोधिष्ट त्योहार हमने दिया है। आप इन त्योहारों पर आप त्योहार मनाइए ना घर में, इन त्योहारों पर पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं की बात करिए ना, आने तो छोड़ दीजिए। अगर आप नशा नहीं छोड़ सकते, अगर ये 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं कर सकते, तो फिर तो आप कोई मतलब नहीं। आप इस देश के साथ और बाबा साहब के विचारों के साथ, तथागत बुद्ध के साथ धोखा कर रहे हैं। इन्हीं सब विचारों को हम लोग आपके बीच करने के लिए आए हैं। अभी एक मीटिंग और शाम को होना हमारा प्रयास है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई राजनीतिक स्तर पर आप जहां वोट देते हैं दीजिए। हमारा ये जो डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, इसका इतना ही मकसद है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर हम जीवन बदले, लोगों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन बदले, जीवन में बुद्ध धर्म स्थापित हो, जीवन में बाबा साहब का समतावादी जो विचार है वो हमारे मन में, विचार में, जीवन में, परिवार में लागू हो। हमारा समाज बदले, हमारा परिवार बदले, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी बदले। अगर रोजमर्रा की हमारी जिंदगी नहीं बदलती है तो फिर 2 दिन फैशन कर लीजिए साल भर में, उसमें क्या मतलब निकलता है भाई। इसीलिए हम आपको त्योहार चाहिए ना। लोगों को लगता है कि अरे भाई मिठाई खाए के ना मिलल, तो मिठाई खाए के 2 दिन मिलला, रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती, तो त्योहार तो बहुत हैं। हमारे बहुजनों के त्योहार बहुत हैं, उसमें से हम लोग छांटे हैं, कम किए हैं। हर महीने में 10 त्योहार है, हर महीने में 10 जयंती है, 10 आंदोलन के दिन है, लेकिन उसमें से छांट करके अब 10 तो आप हर महीने में नहीं कर सकते, तो 2-3 दिया हम लोग। इन 2-3 दिनों पर, जैसे अभी आगे चल करके 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन। बिरसा मुंडा आदिवासियों का लीडर था और उसने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं रहे। उन्होंने कभी भी ब्राह्मण धर्म को स्वीकार नहीं किया। उनके अपने पूरे तौर तरीके, वो जंगल में चले गए, तब भी लड़ते रहे, अंग्रेजों से भी लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं, ढंग से लड़ रहे हैं। तो हम लोग इस मंच के तहत आपके बीच आए हैं इस बात का प्रचार करने कि 14 अक्टूबर को दिवाली को दीपक न जला करके 14 अक्टूबर को आप बुद्ध के प्रकाश का, धम्म का दीपक जलाइए और हर घर पर पंचशील फहराइए और 22 प्रतिज्ञा और पंचशील का पाठ घर में करिए और प्रचार कीजिए।
बुद्ध को नमन कीजिए और मिठाइयाँ खाइए, साफ सफाई घर की करिए। क्योंकि आप लक्ष्मी गणेश का करते रह गए तो क्या उसे कुछ मिला? दुर्गा जी का पैर छूने पर अगर प्रतापगढ़ में हत्या हो गई और तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, तमाम जो दमन हो रहा है, तो उसमें कोई आ रहा है मदद करने? हम कह रहे हैं उन्हीं को, ये देवता लोग उन्हीं को सद्बुद्धि दे देना जो हत्या कर रहे हैं, नहीं हमें बचा पा रहे हैं। अगर कोई मारने आ रहा है, हम पूजा करने गए, अब पूजा करने गए और हमको भगा दिया गया, तो आप क्या कर रहा है? वहां देवता बैठ के क्या कर रहा है बताइए? तो हम क्यों जाने? इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की शपथ लिया और 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लिया कि हम अपने जीवन को, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये चमरौआ बात कर रहे हैं, हम चैलेंज करें, ये भारत का बुद्ध धम्म है, ये भारत का मानवतावादी धम्म है, जो भारत की माटी में पैदा हुआ है, इसका जाति बिरादरी से लेना देना नहीं है। क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए तथागत बुद्ध थे, हम अपनाएं। ये तो अपनाना चाहिए उनको जो बड़ा देशभक्त बनते हैं, उस ब्राह्मण लोगों को, उन क्षत्रिय लोगों को जो सीना ठोक के कहते हैं कि हम बड़ा देशभक्त हैं, उन लोगों को अपनाना चाहिए। क्योंकि उनके परिवार का एक बेटा यह संदेश दिया था कि मानवतावादी बनो, ये जाति और ये जाति वर्ण कुछ नहीं है, सभी मनुष्य बराबर हैं। तो सबसे पहले तो उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हम ललकारें कि हम तुम्हारे राजकुमार द्वारा दिए गए धर्म को हम अपनाए हैं। हम यह बता रहे हैं कि यह देश बुद्ध का है और इस बुद्ध देश का कल्याण, देशभक्ति वही है कि इस देश में सभी लोगों को समान समझो और इस देश के लोगों से प्यार करो। अगर इस देश के 90% लोगों से आप नफरत करते हो, नीच मानते हो, उनका रेप करते हो, उनकी हत्याएं करते हो, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते हो, तो आप कौन से देशभक्त हो? कौन सा देश? देश लोगों से बनता है। लेकिन इसी को बाबा साहब ने लिखा, अपनी जो किताब लिखा जात उन्मूलन, उन्होंने लिखा कि इस देश का में ब्राह्मणवादी मनुवादी बीमारी है और बड़े पैमाने पर, लंबे पैमाने पर इस देश की जनता बीमार है, दिमागी रूप से बीमार है। और दिमागी रूप से उसको स्वस्थ करने का तरीका इस देश में बुद्ध ने दिया था, फिर कबीर ने उसको आगे बढ़ाया, नानक ने आगे बढ़ाया, फिर तमाम अछूतानंद से लेकर के, नारायण गुरु से लेकर के तमाम ये लड़ाइयाँ चलती रही। हमको सबको मनाना है। ललित सिंह यादव ने उस चीज को आगे बढ़ाया, पेरियार ने उस चीज को आगे बढ़ाया। इस सबको, सब हमारे त्योहार हैं, सबकी जयंतियां हमारे त्योहार हैं, उनको याद करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही हमारे बातचीत रखेंगे और हम चाहेंगे कि कल सभी नौजवान हमारे साथी आज यही से मोबाइल के माध्यम से धम्म दीक्षा दिवस का प्रचार करें अपने अपने नात रिश्तेदारी, अपने दोस्तों के यहाँ, कि वो धम्म दीक्षा दिवस पर हर घर पर पंचशील ठहरे और हर घर में पंचशील की शपथ और 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ ली जाए और त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट कराया जाए, त्यौहार के रूप में मनाया जाए, ताकि ये चीज़ बड़े पैमाने पर बढ़े, इससे लोगों को एक संदेश मिले। और साथ ही बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करेंगे, आचार्य जी ग्रहण कराएंगे, फिर एक कार्यक्रम समापन किया जाएगा।